बहुत समय पहले की बात है। मयूरगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा वीरेंद्र अपनी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक राज्य करते थे। राजा के 5 संतानें थीं, 4 बहादुर बेटे, अर्जुन, विक्रांत, युवराज और तेजपाल, और सबसे छोटी बेटी राजकुमारी कल्याणी, जो सुंदर, बुद्धिमान और रहस्यों को सुलझाने में माहिर थी। राजा बूढ़े हो चले थे और अब अपने उत्तराधिकारी की तलाश में थे। लेकिन नियम था कि जो भी रहस्यमयी नागमणि सिंहासन तक पहुंचेगा और उसकी पहेली हल करेगा, वही मयूरगढ़ का अगला शासक बनेगा। पर उस सिंहासन तक पहुंचना आसान नहीं था। वह एक रहस्यमय गुफा में छिपा था, जिसकी रक्षा करते थे कई जादुई प्राणी और भूल भुलैया। राजा ने चारों पुत्रों को बुलाया और चुनौती दी। जो इस सिंहासन तक पहुंचकर उसकी सच्चाई को उजागर करेगा, वही अगला राजा बनेगा। चारों भाई अपने अपने रास्ते से निकल पड़े। अर्जुन शक्ति में माहिर था, विक्रांत तीरंदाजी में निपुण, युवराज ज्ञानी और तेजपाल चालाक। परंतु किसी ने अपनी छोटी बहन कल्याणी को साथ नहीं लिया, यह सोचकर कि यह काम केवल वीरों का है। कल्याणी चुपचाप अपने तरीके से रहस्य सुलझाने निकल पड़ी। उसने पुराने ग्रंथों से सिंहासन के बारे में जानकारी निकाली, पहेलियों के सुराग जोड़े और छिपे रास्तों का पता लगाया। अर्जुन एक विशाल राक्षस से हार गया, विक्रांत एक मायाजाल में फंस गया, युवराज किताबों में उलझा रह गया और समय गंवा बैठा। तेजपाल, जो सबसे तेज समझा जाता था, खुद को अपने ही भ्रम में फंसा बैठा। इधर कल्याणी ने अपनी बुद्धिमत्ता से गुफा के रहस्य को हल किया। उसने देखा कि सिंहासन के चारों ओर सांपों के आकार की मूर्तियां थीं, जिनके नीचे लिपि में लिखा था, जिसके मन में लोभ न हो, वही इस सिंहासन का रहस्य देख सकता है। कल्याणी ने आंखें बंद कीं और ध्यान से मंत्र पढ़ा। तभी एक प्रकाश फैला और सिंहासन सामने आ गया। उस पर एक और शिलालेख था, जो न्याय, बुद्धि और करुणा से राज्य चलाए, वही सच्चा राजा कहलाए। राजा वीरेंद्र को जब यह पता चला कि केवल कल्याणी ही सिंहासन तक पहुंच पाई है और उसने उसका रहस्य भी हल किया, तो उन्होंने सभी दरबारियों के सामने घोषणा की, मेरी सबसे छोटी बेटी कल्याणी ही इस राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी है। चारों भाई शर्मिंदा हुए, पर बहन की प्रशंसा भी की। वे उसके मंत्री बने और साथ मिलकर राज्य को समृद्ध बनाया। इस तरह मयूरगढ़ को मिली एक बुद्धिमान रानी और 4 ऐसे भाई, जो अब शक्ति के नहीं, बुद्धि के अनुयायी बन चुके थे।